दोस्तों, मान्यता है कि नाहरगढ़ के किले में प्रेत आत्माएं पाई जाती हैं, क्योंकि यह किला इतना भव्य और विशाल जगह में फैला हुआ है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ पाई जाने वाली प्रेत आत्माएं पूरे नाहरगढ़ किले पर कब्जा किए हुए हैं, जिससे पुराने समय में रहने वाले लोग इन प्रेत आत्माओं के भय से दूर जाने लगे थे। पौराणिक कथाओं की मान्यताओं के अनुसार इसको सन 1734 में राजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था और फिर बाद में 1868 में इसका विस्तार किया गया। जैसा कि लोगों का मानना है कि नाहरगढ़ का अर्थ बाघों का निवास होता है, यह किला खास तौर पर दुश्मनों के खिलाफ जयपुर की रक्षा के लिए किया गया था। यह नाहरगढ़ का किला अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। अरावली पर्वतमाला पूरे जयपुर को घेरे हुए है और इसके ऊपर नाहरगढ़ का किला स्थापित है, जो कि चारों ओर से जयपुर की सुरक्षा करता है। यह किला सवाई राजा जयसिंह द्वारा सन 1734 में बनवाया गया। यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि नाहर सिंह नाम के एक राजा राजपूत, जिनकी आकस्मिक मौत होने के कारण उनकी प्रेत आत्मा इस किले के चारों ओर भटकती रहती थी, और जिस समय यह नाहरगढ़ दुर्ग और विशाल और भव्य विस्तार देने का काम किया जा रहा था, उस समय इन प्रेत आत्माओं ने निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। तब जाकर बाद में बहुत सारे तांत्रिकों और पंडितों के द्वारा हवन यज्ञ कराई गई और इस दुर्ग का नाम एक नए नाम नाहरगढ़ के किले पर रखा गया। तब जाकर यह प्रेत आत्मा शांत हुई और यह प्रेत आत्माओं की बाधाएं जो आए दिन इस किले में देखने को मिलती थीं, वह धीरे धीरे बंद होती गईं। दोस्तों, बताया जाता है कि इस किले के राजा सवाई राम सिंह की 9 रानियाँ थीं, जो कि बहुत खूबसूरत और अलग अलग भावनाओं में रुचि रखने वाली थीं, और इन 9 रानियों के लिए इस नाहरगढ़ किले में अलग अलग भवन निर्माण कराए गए थे, यहाँ जहाँ आधुनिक भव्यता दिखाई देती है। दोस्तों, जब हम और हमारी टीम जयपुर में स्थित नाहरगढ़ के किले पर गए तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहाँ आज के समय में हम इतने एडवांस हो चुके हैं, लेकिन अगर आप नाहरगढ़ किले के अंदर के नज़ारे को देखेंगी तो वहाँ सालों वर्ष पुरानी इमारतें खड़ी हुई हैं, जहाँ बहुत सारे टैंक बने हुए हैं और उनकी आधुनिक छवि वाले कमरे व नक्काशी व हीरो से जुड़े हुए कमरे व सैन कक्ष देखने को मिलते हैं। जब हमने इसके इतिहास को गूगल पर सर्च किया तो हमें प्रेत आत्मा और 9 रानियाँ जैसी कहानियाँ भी देखने को मिली, जो कि आपको इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। और आप नाहरगढ़ के किले पर घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ बहुत सारे घने जंगल चारों तरफ से नाहरगढ़ के किले को घेरे हुए हैं, और इन जंगलों में बहुत खतरनाक शेर, आदमखोर और जंगली जीव पाए जाते हैं, जो कि नाहरगढ़ के किले की पुरानी समय से रक्षा करते आ रहे हैं। जब कोई अन्य देश का राजा इस नाहरगढ़ के किले पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई करता है तो यहाँ बसे हुए घने जंगलों से होकर आना पड़ता था, और सबसे बड़ी बाधा इस घने जंगल के चारों ओर फैली हुई अरावली पर्वत की श्रृंखला थी। कहा जाता है कि नाहरगढ़ के किले को जीतने के लिए सभी बड़ी बाधाओं को पार करना असंभव था। अगर अरावली पर्वत की चढ़ाई जैसे तैसे अन्य राज्य की सेना कर ली तो उस घने जंगलों को पार करना असंभव था, क्योंकि इस नाहरगढ़ की चारों तरफ से जंगली जीव, शेर, बाघड़ आदि खतरनाक जानवर इस नाहरगढ़ की रक्षा करते थे, जिस वजह से सेना इस जंगलों में फंसकर और यहाँ के जानवरों का शिकार हो जाया करती थी। अगर फिर भी बचे कुछ सैनिक रह जाते थे तो उनको नाहरगढ़ की सेना यहाँ बने हुए छोटे छोटे गोखले में मार दिया करती थी। इस वजह से इस नाहरगढ़ के किले को जीतना असंभव, और जब इस नाहरगढ़ के राजा की मृत्यु हो जाती थी तब इसकी रक्षा के लिए यहाँ प्रेत आत्माएं इसमें निवास करने लगी और अन्य देश के राजा को रहना असंभव हो गया। इसलिए यहाँ हवन यज्ञ करने के बाद, किले का नया नाम रखने के बाद यहाँ शांति स्थापित हुई। दोस्तों, जब हमने इस नाहरगढ़ के किले को पूरा विजिट किया और इसकी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर देखा तो पाया यहाँ एक प्राचीन काल का मंदिर भी बना हुआ था, जहाँ पर राजा महाराजा अपनी रानी और पंडित पुरोहितों के साथ पूजा किया करते थे। नाहरगढ़ के सबसे ऊपरी छोर से देखने से पता चलता है कि इसके सामने फैला हुआ विशाल मैदान, यहाँ होने वाले बड़े बड़े युद्ध
लाखों करोड़ों की सेना को देखने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे। जैसा आज के समय हम स्टेडियम में हो रहे मैचों को देखने के लिए लाइव प्रसारण करते हैं, ऐसे ही उस समय के राजा और रानी युद्ध में हो रहे मारकाट, लोगों की हत्याएं और उनकी सेना कितनी मारी गई है, इस तरह की सभी जानकारियां अपने किले की सबसे ऊंची टीले पर स्थित गुम्मद से खड़े होकर देखकर किया करते थे। किले की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर देखने से पता चलता है कि इससे हम पूरा जयपुर देख सकते हैं। इसलिए कई मुगल शासकों ने भी इसे जीतने के लिए भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उन्हें असफलता ही हाथ लगी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में यह किला टूरिज्म का केंद्र बना हुआ है और दूर दूर से और विदेशों से लोग यहाँ की भव्यता और सुंदरता और प्राचीनता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यदि आप भी इस किले में घूमना चाहते हैं और यहाँ की भव्यता का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भारत के जयपुर शहर में आना पड़ेगा और वहाँ से टैक्सी करके खतरनाक वादियों से होते हुए नाहरगढ़ के किले पर पहुँचना पड़ेगा। आज के समय में वहाँ खाने पीने, आराम करने और घूमने की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मैं और मेरे दोस्त जब इस जगह घूमने के लिए गए तो वहाँ पत्थरों से काट कर बनाए गए भव्य कमरे दिखाई दिए, जिनको राजस्थानी पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यदि आपको भी इस किले के बारे में कुछ जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या आप किसी अन्य किले की जानकारी चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। यदि आप ऐसी किसी किले के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।